हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणक को पढ़ने जा रहे हैं। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम प्रोफेसर काहन ने दी थी, जिसके आधार पे प्रोफेसर किन्स ने निवेश गुणक का प्रतिपादन किया। निवेश गुणक क्या होता है? प्रोफेसर किन्स के अनुसार जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो अंत में राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे गुणक कहते हैं। अर्थात अगर सरकार स्वायत्त निवेश में वृद्धि करती है तो जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वह स्वायत्त निवेश के कई गुना होती है। इस परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होगा, निवेश में परिवर्तन के कारण होगा, तो निवेश में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगी वह निवेश से कई गुना होगी। तो जितने गुना वृद्धि होगी उसको हम कहेंगे गुणक, और गुणक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। गुणक को के से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में अगर हम बदलें तो हम जानते हैं कि y = c + i। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा y = डेल्टा c + डेल्टा i। अर्थात राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होगा वह उपभोग में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित होगा। अब यदि इसको हम यहाँ पर हम इस रूप में इसको लिखें तो हम इसे यहाँ पे इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। निवेश में परिवर्तन बराबर डेल्टा y और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा डेल्टा c। तो इस आधार पे अगर इस सूत्र में हम इसका प्रतिपादन करें तो आप देखेंगे कि k = डेल्टा y अपान, अब डेल्टा i की जगह हम इसको डेल्टा y माइनस डेल्टा c लिखते हैं। अब यदि इसको डेल्टा y से डिवाइड किया जाए सबको, तो आप जानते हैं समान संख्या से अगर हम भाग देते हैं सभी चरों में तो इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम डेल्टा y से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे हम इसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में दिखा सकें। तो डेल्टा y अपान डेल्टा y, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा y अपान डेल्टा y माइनस डेल्टा c। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम सरल करें तो डेल्टा y अपान डेल्टा y = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और डेल्टा y अपान डेल्टा y ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा y छूट गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा c अपान डेल्टा y। क्लियर? और आप जानते हैं कि डेल्टा c अपान डेल्टा y को क्या कहा जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। तो हम इसको डेल्टा c अपान डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लिख सकते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर सूत्र बन गया k = 1 अपान 1 माइनस MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। हम ये भी जानते हैं कि MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस MPS अर्थात सीमांत उपभोग बचत प्रवृत्ति का योग जो होता है वह सदैव 1 होता है। अब जब इसका योग सदैव क्या होगा? 1 होगा, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं कि MPS
इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस MPC। अब 1 माइनस MPC को हम क्या लिख सकते हैं, 1 MPS लिख सकते हैं। तो इस वाले सूत्र में हम 1 माइनस MPC की जगह अगर MPS रख देते हैं, इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम है, तो इसके इक्वल टू क्या MPS है, तो हम K इक्वल टू इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं MPS। इतना आप समझ गए होंगे। अर्थात गुणक जो होता है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के से सीधा संबंध रखता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाएगी तो गुणक का मान भी बढ़ जाएगा, और इसके उल्टा अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी आ जाएगी तो गुणक का मान भी कम हो जाएगा। लेकिन गुणक जो होता है वह सीमांत बचत प्रवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि गुणक में कमी लाएगी और सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी जो है वह गुणक में वृद्धि करेगी। एक उदाहरण द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। यदि निवेश में परिवर्तन जो किया जा रहा है सरकार द्वारा, मान लीजिए कि वह 3000 करोड़ का परिवर्तन किया जा रहा है, 3000 करोड़ रुपए का निवेश में वृद्धि की जा रही है, तो डेल्टा वाई यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि कितनी होगी, जबकि आपको MPS का मान दे रखा है कि MPS इक्वल टू 0.2। अब ऐसी स्थिति में आपको राष्ट्रीय आय में परिवर्तन बताना है कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कितना होगा। तो हम जानते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। तो हमें यहां पर डेल्टा आई में परिवर्तन पता है, K का मान नहीं पता है, परंतु हम K का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं K का मान? K का मान हम K इक्वल टू 1 अपान MPS। अब यहां पर हमें MPS का मान पहले से पता है, तो 1 अपान 0.2 करेंगे, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। अब जब आपको K का मान पता हो गया तो आप K की जगह यहाँ पे 5 रख देंगे। डेल्टा वाई आपको नहीं पता है, डेल्टा आई पता है आपको कि 3000 करोड़ है, तो 3000 आप रख देंगे। अब डेल्टा वाई का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3000। तो डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000। तो इस तरह से आप MPS या MPC का मान दिया हुआ है तो आसानी से गुणक का मान ज्ञात करके निवेश में हुए परिवर्तनों का परिणाम राष्ट्रीय आय में कितना दिखता है यह आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। किन्स ने इसकी अवधारणा इसीलिए दिया था कि सरकार अगर मंदी की स्थिति है तो सरकार को प्रयास करने होंगे। सरकार अगर स्वायत्त निवेश में वृद्धि करती है तो उसका परिणाम राष्ट्रीय आय में अधिक दिखाई देगा। और आप जानते हैं कि इसी अवधारणा के कारण जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का उदय हुआ। तो आई होप आप गुणों को अच्छी तरह समझे होंगे। धन्यवाद।